बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जी वेयर इज़ द टॉपिक इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा जी, अब जितने भी लेक्चर्स होते हैं मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट। तो आई एम टेलिंग यू कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें से लाजमी आता है क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने आईसीएस किया हुआ है तो आप लोगों को तभी मालूम होगा कि तभी आप लोगों को टीचर्स ने बताया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एसटीएलसी का टॉपिक था, जिसमें यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग थी। बड़ी ही कॉमन सा टॉपिक था, बेसिक सा टॉपिक था, लेकिन स्टिल तब भी हम उसको टिक करवाते हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। अभी भी अगेन यही मसला है कि सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर टू। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़नी है दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट मिस कॉन्सेप्ट, जिसको नहीं समझते लोग कि किस तरीके से हम दोनों को एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं या एक दूसरे से डिफ़र होते भी हैं या नहीं होते। इनका आने का तरीका क्या है पेपर में, इनके सिंपल डेफिनेशन में से एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। टेस्टिंग अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़नी है और टेस्टिंग लेवल्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। अगेन ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट वैलिडेशन इट मीन्स कि जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी थी उसके हिसाब से ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी यूज़र ने अगर आप लोगों को कहा हुआ था कि आपने जी मुझे एक ऐसा सिस्टम बना के देना है, एक ऐसा एप्लीकेशन बना के देना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देना है जो मैसेज कर सके। ठीक है, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपका सॉफ्टवेयर कॉल करता है लेकिन मैसेज नहीं करता, जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, इट मीन्स कि योर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वैलिडेट। जब हम सॉफ्टवेयर वैलिडेशन की बात करते हैं वी पर्टिकुलर टॉक अबाउट ओनली यूज़र रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज़र रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन तो हम लोग ये समझते हैं इसमें कि जितनी भी प्रोसेसेस, जितनी भी मेथडोलॉजीज, जितनी भी प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्या वो लीगल थे, क्या वो ऑथेंटिक थे, क्या वो लाइसेंस थे। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, इसके डेवलपमेंट के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हम ये कहें कि वो गलत था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, तो वो बिजनेस रिक्वायरमेंट जब हम बात करेंगे तो वी विल लाइक टॉक अबाउट वेरिफिकेशन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर रिक्वायरमेंट्स वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेस्टिंग अप्रोचेस। दो तरह की टेस्टिंग होती है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जो है ना फंक्शनैलिटी टेस्टिंग है प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग एक और भी वर्ड पढ़ेंगे इसका। अब आपने क्या करना है, अपने पास ये तीनों टर्म्स लिख लेनी है और आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों टर्म्स एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड एक और हमें वर्ड पढ़ेंगे वो। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि ये जी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देन आगे चलते हैं, अब दोनों में क्या डिफरेंस है। When we talk about black box टेस्टिंग तो हम लोग एक्चुअली ये छोड़ देते हैं कि उसके अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो क्या काम कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन हम लोग सिर्फ ये देखते हैं, हम लोग बहुत सारी इनपुट वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों को रिज़ल्ट चाहिए वो है या नहीं है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन हो, वेट अ मिनट मैं आपको इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि किधर गया, ओके हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन समथिंग ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है कि ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे तो इस दोनों का सम अप करके हमें दे देंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फंक्शनैलिटी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉक्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते कि ये वाली चीज़ कैसे परफॉर्म हो रही है, ए कहाँ से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है। नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट आ रही है उसका आउटपुट वैसे ही है जैसे हम रिक्वायर्ड है। जिस तरीके से पहले से उसको पता होता है कि इस इनपुट का जो आंसर है वो 5 है तो वो यहाँ पे पुट करेगा 3 + 2
और वो आंसर निकालेगा इसका आंसर क्या है। अगर इसका आंसर ठीक आ जाता है तो इसको क्या कह देते हैं, ये कहते हैं जी ये जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है ना बिल्कुल ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं बिहेवियरल टेस्टिंग, ठीक है, बिहेवियरल टेस्टिंग कहते हैं इसको। और इसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है। बिहेवियर चेक किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर का। जब हम बात करते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम लोग फिर फंक्शनैलिटी को नहीं सिर्फ देखते, हम लोग ये देखते हैं कि ये एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे हुए, मतलब ये जो प्लस बीच में है साइन, ये ऑपरेशन है, ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फंक्शनैलिटी भी देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेशक तीसरा भी एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐड कर लेना है आपने स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ठीक है। मैं अब लिखूँगी लंबा हो जाएगा तो आप लोग अपने पास इसको भी ऐड कर लेना है। एंड द सेकेंड वर्ड फॉर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग इज़ वर्ड बिहेवियरल टेस्टिंग, ओके। ये आप लोगों ने कर लेनी है, अपने पास लिख लेनी है, डन। तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी आप लोगों ने आसान समझ के या कुछ भी समझ के इसको निगलेक्ट नहीं करना, ओके जी। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं टेस्टिंग लेवल। टेस्टिंग लेवल्स आर सो इजी। यूनिट टेस्टिंग होते हैं, सिस्टम टेस्टिंग होते हैं, इसको वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चलें। यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो उसके अंदर हम लोग पूरा जो सिस्टम हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग सिस्टम जो है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग एक यूनिट की टेस्टिंग करते हैं, एक यूनिट की टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने क्या कर दिया जी, यूनिट टेस्टिंग करती है। और जब हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग क्या कह देते हैं कि हम लोगों ने क्या कर लिए, सिस्टम टेस्टिंग कर लिए, ठीक है। ये करने में तो बहुत ईजी है, लेकिन ऑब्वियसली एफिशिएंट भी है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। जो सिस्टम वाला है ये होता स्लो है, मतलब इसमें टाइम टेकिंग है, ये स्लो प्रोसीजर है, लेकिन अगेन ये है कि ये हो जाता है। दोनों इफेक्टिव है अपने अपने हिसाब से। पहले इसको यूनिट टेस्टिंग की जाती है, जब सारे यूनिट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे पास तो फिर हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, सिस्टम टेस्टिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। अपनी तरफ से अब मैंने जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो मैंने कंप्लीट कर दी है। एक दो टॉपिक हैं जो मेरे माइंड में हैं, दैट इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट था एक, वो इम्पॉर्टेंट है बीच में से। और वैसे ओवरऑल आप लोगों का ये जो सॉफ्टवेयर वाला है वो आप लोगों का हो गया है कवर। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ठीक से करें। अगर मैं एक दफ़ा फिर थॉरली सारा इसको देख लूँगी, स्टिल अगर कोई इशू हुआ या कोई ऐसे मुझे पता चला या कमेंट से मुझे पता चला कि ये टॉपिक नहीं आता, तो आई वुड कवर दैट टॉपिक टू इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।